ओके, सो मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 73 तक अपलोड कर दिया है। सो 74 से मैं अपडेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 86 है यहाँ तक अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, सो आप क्वेश्चंस अपने आप पहले लगाइए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो भी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 74 करते हैं। 74 में क्वेश्चन है फ्लोर के अंदर स्क्वायर है प्लस 2 टाइम फ्लोर ऑफ एक्स है इक्वल टू 3x है और x की वैल्यू दे रखी है 0 से 2, तो बताना है कि x कितना आएगा। ओके, देखिए तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये इंटरवल है तो यानी कि फ्लोर ऑफ x 0, 1 और 2 होगा। क्लियर है? अगर इसकी बात करूं तो अगर x 0 से 2 है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 4 होगा। सो एक्स स्क्वायर का जो ये फ्लोर है ये 0, 1, 2, 3, 4 तक दिया। क्लियर है? ओके, सो मान लेते हैं कि लेट पहला केस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 1 है और इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो फ्लोर होगा वो कहाँ होगा? एग्जैक्ट 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 है इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो फ्लोर ऑफ x कितना होगा? 0। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 3x। इसका मतलब x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सो एक आंसर 0 है। ओके, चलिए केस नंबर 2। अब x स्क्वायर की वैल्यू हमें ध्यान रहे, हमें 0 से लेकर 4 जाना है। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगली जंप करेगी 1 से लेकर 2 में। सो एक्स स्क्वायर का जो फ्लोर है वो एग्जैक्ट आएगा 1। अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो x की वैल्यू, अब ध्यान रहे x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती नहीं है बिकॉज इसने बोला है कि x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। ओके, सो x की वैल्यू 1 से लेकर √2 होगी क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लगाया है। तो इसका मतलब फ्लोर ऑफ x कितना होगा? 1 होगा। कि ये जो वैल्यू होती है ये 1.4 होती है, 1.41 होती है। ओके, दैट मीन्स यू आर लेस देन 2। सो फ्लोर ऑफ x 1 है। सो 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 टाइम्स x। सो x यहाँ से आ रहा है एग्जैक्ट 1 आ रहा है। सो अपने पास दो आंसर हो गए, 0 और 1। ओके, चलिए अगला केस 3। अगला जंप करेगा ये 2 से लेकर 3 करेगा। इसका मतलब फ्लोर इसका फ्लोर होगा एग्जैक्ट 2। अगर एक्स स्क्वायर 2 से लेकर 3 है दैट मीन्स √2 से लेकर √3 होगा x। तो फ्लोर अभी भी ये 1.73 के अंदर ही है, मतलब 1.73 से कम है, तो इसका फ्लोर हो जाएगा 1। सो यहाँ आ रहा है 2, है ना? ये 2 हो गया। 2 प्लस, आप यहाँ ध्यान दीजिए इधर, 2 प्लस 2 टाइम 1 इक्वल टू 3x। सो x आ गया 4/3। अब ध्यान दीजिए अगर x 4/3 है, ठीक है, और इसने बोला है क्या कुछ? नहीं, इसने कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.3, एक मिनट है, 3, हाँ 1.3। अब ध्यान से देखिए आपका x का लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1.4 से लेकर 1.7 है। √2 का मतलब कितना होता है? 1.4 से लेकर 1.7, पर x की वैल्यू 1.3 आ रही है। सो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा x इसके अंदर होना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? सो ये केस में आंसर अपना नहीं आया। चलिए अगला केस 4। अगला जंप कहाँ से? लास्ट जंप 3 से लेकर 4। तो एक्स स्क्वायर का जो फ्लोर है वो कितना होगा? 3 होगा। अगर 3 से 4 है सो ये √3 से लेकर 2 जंप करेगा। दैट मीन्स 1.7 से लेकर आप 2 पे पहुंच गए, तो इसका फ्लोर कितना हुआ? 1 पे गिरा। सो
3 + 2 टाइम 1 = 3x, यानी कि 5/3 हो गया। ध्यान रहे आपका x इसके अंदर है तो आंसर भी इसके अंदर ही आना चाहिए। सो ये 1 पॉइंट, ये कितना हो रहा है 20, 1.6। पर ये गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होती है? 1.7 से होती है ना। गाड़ी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1.7 से हो रही है। 1.6 नॉट एक्सेप्टेबल है। सो इस केस से आंसर नहीं आया। सो अगला केस 5, x² की वैल्यू, अब एक लास्ट बचा। सो x² = 4। सो यहाँ से x आएगा 2। सो ये हो गया 2 + 2 टाइम 2 = 3x। अपने को तो आंसर 2 चाहिए, नॉट पॉसिबल बिकॉज ये आ रहा है 6 आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? सो 2, एक 1 और एक 0, 0 1। वाई नॉट 2? x² 4 है तो 2 6 2 x2 एक्सेप्टेबल है। ओके x2 0 और 1 तो आ रहा है। 0, वाई नॉट 2 यार? फोर, ओके अगर x² 4 है, मेरी गलती है, अगर x² 4 है तो ये 4 होगा ना। ये फ्लोर ऑफ 4 कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पे गलती कर दी। 4 + 4 8, 8/3 नॉट इक्वल टू 2। सो ये 2 नहीं ले पाएंगे, तो अपना आंसर 2 आएगा, 1 और 0। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 75, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। y कितना था? 4 माइनस फ्लोर ऑफ x का होल स्क्वायर है। ये अच्छा सवाल है। और यहाँ पर दे रखा है फ्लोर ऑफ y + y = 6, और आपको बताना है कि फाइंड x कितना आएगा। ठीक है, ओके आंसर लिखवाता हूँ मैं क्या क्या आंसर है। 1 - 1 1 ± 1 + k, और k जो है वो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके सो ये आपके आंसर है। अब ध्यान से देखिए आप, मैं y दे रखा है तो मैं लिखने जा रहा हूँ फ्लोर ऑफ y, तो इसका मतलब फ्लोर ऑफ 4 माइनस फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ x का होल स्क्वायर का फ्लोर हुआ। अब ये प्रॉपर्टी पता है तुम्हें कि फ्लोर ऑफ x + n कितना होता है? फ्लोर ऑफ x + n, और n क्या है? इंटीजर। ये प्रॉपर्टी पता होगा आपको, इसलिए मैं इस 4 को बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि फ्लोर ऑफ y = 4 माइनस फ्लोर के अंदर है x का स्क्वायर का फ्लोर। अब ये ध्यान से देखना, ये यही लिखा हुआ है, मतलब ये इंटीजर का फ्रैक्शन इंटीजर होगा ना, और ये जो शक्ल है ये हमेशा, यहाँ कुछ भी हो जाए, ये हमेशा इंटीजर देगा, और इंटीजर का फ्लोर लगाओगे तो इंटीजर ही आएगा ना। दैट मीन्स ये जो शक्ल है वो यही लिखा हुआ है। ओके सो कितना भी आप फ्लोर लगा दें वो नहीं बदलने वाला, वो इंटीजर है तो वो बाहर आराम से आ जाएगा, बिकॉज वो आंसर लास्ट में इंटीजर ही देने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने 2.7 का ये निकाला,
तो इसका कितना होगा, ये अप्रॉक्स 5 ज़्यादा आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और 5 का फ्लोर कितना होता है 5। तो आप देख रहे हैं 5 देने वाला कौन है, यही तो है। तो ये सेम टू सेम लिखा है, दैट मीन्स अगर मैं ये भी कर देता तो भी 5 ही आता। तो ये स्टेप समझ में आया आपको, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके सो ये मान चल गया। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 माइनस स्क्वायर लिखा है। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। फाइनली ये 4 माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स का फ्लोर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वाई अगेन वही लिखा हुआ है, यानी 4 माइनस फ्लोर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 टाइम फ्लोर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ये 1 लिखा हुआ है। अगर फ्लोर ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर 1 है तो वो इंटीजर 2 होगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। इसका मतलब ये कि फ्लोर ऑफ एक्स या तो 1 होगा अथवा फ्लोर ऑफ एक्स -1 होगा। सो इससे एक बात साफ है कि x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होगी। अगर फ्लोर ऑफ एक्स 1 है तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। और अगर फ्लोर ऑफ एक्स -1 है, दैट मीन्स ये -1 से लेकर 0 के बीच में होगा। सो आई कैन से, अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट x 1 भी हो सकता है होगा और -1 भी होगा। इसका मतलब एक आंसर 1 है, एक आंसर -1 है, और एक इसने क्या बोला है, जैसे अगर आप 1 से 2 के बीच में हैं, इट मीन्स का मतलब 1 प्लस सम फ्रैक्शन लिखा होगा, और फ्रैक्शन को इसने k में रिप्रेजेंट किया, मतलब 1 प्लस k। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 2/3, 4/3, 5/6, ऐसा जो हमेशा लेस देन 1 हो, ठीक है ना। तो 1 प्लस k बोला है उसको। और अगर -1 से 0 में पूरा आंसर लिखना है तो मैं लिखूँगा -1 प्लस k, है ना। -1 प्लस 2/3 कितना हुआ, -1/3 हुआ। ऐसा आप इसी के अंदर ही हो ना। सो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ 1 -1। और इस ये पूरा लिखना हो तो इसको लिखा 1 प्लस के और -1 प्लस के, वेयर के इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, इसने बोल रखा है कि ये क्या होता है। हमें पता है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज़ एक्स माइनस फ्लोर ऑफ एक्स, ये पता है हमें। ये इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, इसको एक नाम दिया है कि ये एक फंक्शन है, ओके का कैसा करके, ठीक है, आर डिफाइंड एज। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ एल्फ़ा। सो एल्फ़ा जो बोला है, उसने बोला है ऐसा कब, जब x नेगेटिव होगा, और दूसरा शक्ल इसका होगा फ्लोर ऑफ x प्लस 3 टाइम फ्रैक्शन ऑफ x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो यहाँ पर केस लिख चलना पड़ेगा बिकॉज नॉन फंक्शनल है ये, टूट रहा है। सो अगर x नेगेटिव है, ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा है, ध्यान से देखना, ये जो अल्फ़ा है ये कौन सा फंक्शन उठाएगा, इसको उठाएगा, ठीक है। ओके, तोड़ते हैं इसको, ठीक है। यानी कि मैंने इसको क्या लिखा, ऐसा, और ये जो शक्ल है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब इसने बोला है कि ये सॉल्व करिए, अगर ये इक्वेशन है तो आंसर क्या क्या आ सकते हैं। सो देखिए, अगर हमने ये वाला केस माना है
सो मैं यहाँ पर जो ये हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो बताइए कौन कौन से एक्स आएंगे। तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, मैं ये रखने वाला हूँ। सो दिस विल बी 2 ऑफ फ्लोर ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स आएगा। किसको घेरना होता है हमेशा, फ्रैक्शन को। सो फ्रैक्शन घेरते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्लोर ऑफ एक्स, है ना। अभी किया था हमने सवाल पिछले लेक्चर में कि हम ट्राई करते हैं कि एक्स को रिप्लेस करें, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्लोर ऑफ एक्स और फ्रैक्शन। तो बोलने में बहुत दिमाग ख़राब होता है, फ्रैक्शन फ्लोर फ्रैक्शन फ्लोर। आपको दिख रहा है कौन क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम फ्रैक्शन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका फ्लोर ऑफ एक्स। ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज फ्लोर ऑफ एक्स बाई 3। फ्रैक्शन ऑफ एक्स की औकात कितनी होती है, 0 से लेकर 1। सो फ्लोर की होगी 0 से लेकर 3। सो फ्लोर क्या देगा अपने को, 0, 1 और 2। ओके, अगर फ्लोर 0 है, अब इसने बोला है कि हम ध्यान रहे, हमने जो सेट लिया है उसमें मान के चल रहे कि हमारा जो भी एक्स है वो नेगेटिव आना चाहिए। वो पॉसिबल क्यों नहीं है बताता हूँ मैं आपको। अगर आप ये फ्लोर ले रहे हैं और एक्स कंप्लीट कैसे होता है, फ्लोर प्लस फ्रैक्शन से होता है। तो जो फ्लोर आ रहा है उसको मैं यहाँ रख के, इसमें रख के मैं फ्रैक्शन निकालूंगा। तो 0 का फ्रैक्शन, ये 0 अगर हो गया, 0/3 कितना हो रहा है, 0। 1 रखेंगे तो 1/3 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 2/3 आ रहा है। कोई भी आंसर गलत है, आप ऐड करेंगे ना 0 + 0, तो x आ रहा है 0, 1 + 1/3 x आ रहा है 4/3, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 8/3। तीनों लेना मना है, क्यों, क्योंकि x अपने क्या लिया है, नेगेटिव लिया। ओके, ठीक है। दूसरा केस, तो यहाँ से एक भी आंसर नहीं आ रहा है ऐसा। अब मैंने जो इसको नाम दिया है वो मैं ये लेके चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने माना है कि जो मेरा x है वो क्या है, > 0 है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो अभी आंसर है वो इसमें आया, ठीक है। अब मैं इस स्टेटमेंट को देख रहा हूँ, तो ये दे रखा है ऐसा, तो मैंने इसमें ये रिप्लेस किया। सो ये फ्लोर ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम फ्रैक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स आएगा। इसको क्या लिखा, अगेन वही लफड़ा, फ्लोर प्लस फ्रैक्शन और प्लस फ्रैक्शन इक्वल टू फ्लोर प्लस 3 टाइम फ्रैक्शन। चलो अच्छी है, बला कटी यहाँ पर, फ्लोर निकला। और यहाँ लिखा हुआ है 2 फ्रैक्शन और 3 फ्रैक्शन, तो यहाँ फ्रैक्शन इक्वल टू 0 आ गया। अब एक बात सुनिए आप, अगर फ्रैक्शन 0 है और x मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे पता है कि इंटीजर का फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये सभी फ्रैक्शन आ जाएंगे, इंटीजर आएंगे जो पॉजिटिव हैं, और उनका फ्रैक्शन हमेशा क्या, 0। क्यों, क्योंकि ये तो मर गया ना, फ्लोर तो कुछ कर नहीं पाया। सो ये मेरे सेट ऑफ आंसर है, मतलब मेरा x बिलोंग्स टू आएगा होल नंबर आएगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल 77। ओके, सो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77। x भी है परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखिएगा x परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये इंटीजर है और बोला है नेचुरल नंबर है, सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्लैरिफाई कर दिया इसने। व्हेन x इज़ डिवाइडेड बाई 5, कोसेंट इज़ दिस एंड रिमाइंडर इज़। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा आप बात को, यहाँ इस सवाल में कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि ये आपका फ्लोर है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो मैं इस सवाल को कैसे डील कर रहा हूँ, मैंने इसको एज अ टिकल किया, इसको Q रखा है, इसको R रखा है, इक्वल टू X। ओके, ये बात समझ में आ रही है। फिर बता दे रहा हूँ, इस सवाल में कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये आपका फ्लोर फंक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन फंक्शन है। क्यों, आप देखेंगे हर सवाल में बोलता है कि अच्छा ये कौन है,
ठीक है ना, ये कौन है ऐसा बताता है। आप देखिएगा हर सवाल में जिक्र करेगा ये कौन है, पर इस सवाल में कहीं भी नहीं बोला है। तो आप सवाल पर ध्यान से पढ़ लीजिए। इसने क्या एक नाम दिया है कि एक क्वोशंट है और ये एक रिमाइंडर है, तो मैं इसको क्यू और आर से डील कर रहा हूँ। मतलब ये सवाल फ्रैक्शन फ्लोर पे नहीं है। क्लियर है। इसने बोला है कि अच्छा फिर सॉल्व करो, एक्स का आंसर कितना आएगा अगर ये इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या दे रखा है इसने, रूट एक्स इक्वल टू फ्लोर ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स। ओके, सो फाइनली 5q प्लस आर इक्वल टू, ये आपका q है माइनस r है, ये इक्वेशन दे रखा है। सो मैं इसको ऐसे डील कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेट q इक्वल टू एक्स एंड r इक्वल टू वाई। थोड़ा सा फील आएगा इसलिए। क्लियर है। मैंने q क्या माना है, x माना है, r को y माना है। अब ये x इस ये वाला x नहीं है, ठीक है ना, ये क्वोशंट वाला x है और ये रिमाइंडर वाला y है। सो इसको मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर किया। सो यहाँ आ गया 5x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिखा 5x माइनस वाई प्लस 6y, ठीक है ना। 5x हो गया और ये प्लस y भी आ गया, -5 + 6 ऐसा। थोड़ी देर के लिए मैंने लेट x माइनस वाई को k ले लिया। सो ये इक्वेशन क्या दिख रहा है, k² इक्वल टू 5k प्लस 6y। देयरफॉर k² माइनस 5k माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये फैक्टराइज होके आ जाएगा k। अब देखिए ये k² क्वाड्रेटिक इन k है लिए, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इन k है। सो मैं k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बाय द हेल्प ऑफ अपना फॉर्मूला। क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 25 माइनस 4a, c कितना है, c पूरा -6y है। -6y इक्वल टू ऐसा रूट में है अपॉन 2 है, ठीक है। सो ये हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 24y अपॉन 2। अब देखिए यहीं से गेम स्टार्ट होता है। ये क्लियर है आपको कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। y क्या है, y जो ये x है, ये जो x है ये क्या है, ये है ना क्वोशंट है। क्वोशंट हमेशा किस में होगा, क्वोशंट हमेशा होगा इंटीजर में। और रिमाइंडर क्या माना है मैंने, y माना है। सो रिमाइंडर भी कैसा होगा, अब आप बोलेंगे रिमाइंडर सर फ्रैक्शन भी हो सकता है, पर आप देखिए इसने सवाल क्या बोला है, इसने सवाल पूछा है इक्वल टू ये चाहिए ना, सवाल इसने ये दिया हुआ है, सवाल इसने ये दिया हुआ है। इसका मतलब अगर ये खुद परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ये इंटीजर है, और आंसर ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका क्वोशंट है, ये भी किस में है, इंटीजर फॉर्म में। सो इसका मतलब ये रिमाइंडर भी किस में होगा, इंटीजर में ही होगा ना। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। इसका मतलब x और y जो मैंने यहाँ क्वोशंट और रिमाइंडर लिया है, ये दोनों ही क्या है, इंटीजर है। और यहाँ पर x माइनस वाई पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमेशा क्वोशंट बड़ा होता है रिमाइंडर से। ये बात समझ में आ रही है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। दैट मीन्स k पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर जो k है वो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, k x माइनस वाई है और k भी क्या है, इंटीजर है। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है ना, बताया ना, क्वोशंट माइनस रिमाइंडर इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है।
सो अगर k इंटीजर है दैट मीन्स ये जो लफड़ा है d, ये भी कैसा होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा तो k कभी भी इंटीजर नहीं हो पाएगा। सो 25 + 24y शुड बी समवॉट m स्क्वायर। अब यहाँ पर गेम डिपेंड होता है पूरा इस पे। देखिए तो मैं y लेने जा रहा हूँ स्टार्टिंग 0, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि y 0 होगा तो m स्क्वायर कितना होगा 25, सो m कितना होगा 5, 5 + 5 10, सो 5 + 5 10 यानी कि 5 हो गया, यानी कि x - y = 5 हो गया। y 0 है तो x कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब मेरा क्वोशेंट आ गया है और रिमाइंडर आ गया है ना। एक्स वाई क्या था मेरा, ये क्वोशेंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। तो 5 से डिवाइड हो रहा है एक नंबर जो 5 से डिवाइड है, क्वोशेंट कितना आ रहा है 5 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो नंबर कोई और नहीं 25 है। क्लियर है ना। ये जो एक्स वाई जो निकाल रहे हैं यहाँ से वो कौन है, वो क्वोशेंट और रिमाइंडर है। वो आने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नंबर मिल जाएगा ऐसा। तो पहला नंबर कितना है 25 है। अगला y हमने रखना स्टार्ट किया 1, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। 25 + 24 49, सो m आ रहा है 7, सो x - y है 7 और y 1 है, सो x आ जाएगा 8, यानी कि जो नंबर है वो है 5 × 8 + 7, सॉरी m 7 आया, अभी k बाकी है। सो k कितना है 5 + 7/2 यानी कि 6 k आएगा तब ना आएगा ना ये x - y। सो x - y = 6 और y कितना आया है 1 आया है। सो x कितना है 7 है। इसका मतलब 7 और रिमाइंडर कितना है 1 है। 36 इज़ योर सेकंड नंबर। ओके अगला हमने कौन सा नंबर देख लिया, 1 0 रखा, 1 रखा 2। देखिए अब कोई भी स्क्वायर होता है ना उसमें लास्ट नंबर जैसे 1 है 4 है, फिर अगला 9 है, अगला कौन सा आएगा 525 36, फिर अगला कौन सा आएगा 49 64 81। सो यही नंबर होने चाहिए लास्ट डिजिट में, तो इसके भी पोस्टर बनाना है। तो y2 होगा ना, तो ये 4 2 8, 8 + 5 3, तो y2 लिखना मना है। अगला कितना आएगा y3 आएगा, y3 में 12 4 5 24 3 72 5 7, नॉट पॉसिबल, y3 नहीं आएगा। y4 है क्या, ये हो सकता है 4 से जाएगा ये 6 5 11, लास्ट में 1 आ रहा है, पॉसिबल है। सो 20 24 4 96 25 दैट इज़ 121। ओके तो m कितना आ रहा है 11 आ रहा है। आपका ध्यान रखिएगा y आपने क्या लिया है 4 लिया है, यानी रिमाइंडर आपने 4 लिया हुआ है। m 11 आ गया। सो k कितना आ रहा है 5 + m²/2 यानी कि 8 है ना 16, तो x - y 8 है। सो y अगर 4 है तो x कितना आ जाएगा 12। सो यानी कि जो नंबर है वो कितना है 5 टाइम्स क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, कितना हो गया ये 64 हो गया। ठीक है अगला, तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे 25 36 64 ऐसे। फिर अगला 81 आ जाएगा। ठीक है 5 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर आते रहेंगे। ठीक है सो ये चलता है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। सो अच्छा सवाल फिर बता दूँ क्या किया मैंने पहले क्या किया। अब ध्यान रखिए इस सवाल में ये ना तो फ्लोर है ना तो ये फ्रैक्शन है, पहली बात क्लियर है। फिर मैंने इसको क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर माना, बोला इसने 5 का मल्टीपल है। हमें क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट अगर है तो व्हाट विल द वैल्यूज़ ऑफ x। सो x 5q + r लिखा, ये q है, इसको मैंने q माना है, इसको r माना है। थोड़े के लिए मैंने यहाँ पर q को मैंने x नाम दिया, y को मैंने r नाम दिया और सॉल्व करके मैंने क्वाड्रेटिक बनाया है x - y में।
तो सबसे पहला पॉइंट मैंने x माइनस फाइव क्या माना, k माना, और यहाँ से दूसरा पॉइंट जो मैंने k है वो ये निकाला, ये k निकाला। अब पूरा डिपेंड किस पे, देखिए सबसे पहली बात तो अगर पर नेचुरल नंबर है तो कोशेंट हमेशा कैसा आएगा, कोशेंट हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर फॉर्म में आएगा। सो मेरा x क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, y भी क्या है, इंटीजर, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। और रिमाइंडर भी क्या आएगा, इंटीजर। क्यों आएगा रिमाइंडर, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसा स्टेटमेंट है जो दे रखा है। नेचुरल नंबर का रूट कितना होता है, इंटीजर। कोशेंट कैसा आएगा, इंटीजर। तो इंटीजर प्लस इंटीजर जोड़ोगे तभी ना इंटीजर आएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर भी क्या है, इंटीजर है, दैट मीन्स y भी क्या है, इंटीजर है। ओके ठीक है। अब x माइनस वाई पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज कोशेंट हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, इसलिए के पॉजिटिव है और के इंटीजर है। अगर के इंटीजर है दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो रूट वाला पार्ट है शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, और वहाँ से गेम स्टार्ट होता है, वहाँ से गेम स्टार्ट होता है। सो मैं रखने 1y 0 रखा, सो मुझे m मिला, m कितना मिला, 5 मिला। सो मैंने यहाँ से k निकाला, k कितना आया, 5 आया। k 5 है दैट मीन्स x माइनस वाई 5 है, तो मुझे यहाँ से x मिल जाएगा। हर बार मैं वही करूँगा। x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, 5 टाइम्स 5 कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0, 25 पहला नंबर। अगला y1 रखा, फिर उसी प्रकार से मैंने y4 पे चेक किया, और स्क्वायर हमेशा उसके लास्ट डिजिट यही आनी चाहिए, 1 4 9 5 6 9 4 1 यही आनी चाहिए। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, y4 5 रखेंगे तो 20 0 और 5 आने के चांसेस हैं। तो ऐसे नंबर आपको सिलेक्ट करके देखने, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये सेट ऑफ नंबर्स हैं जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। ओके चलिए, सो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो क्लियर होगा आपको कि ये लोग कौन है, ठीक है ना। चलिए कल इनको रब कर देता हूँ मैं, पूरा मैंने गंदा कर रखा है। खैर मैथ करते हैं तो मैथ वाले तो हर जगह गोबर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला सवाल है 78 में इक्वेशन दे रखा है xy इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, और x लेस देन y है इक्वल टू, और xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। मतलब आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पेयर कितने आएंगे, और ध्यान रहे एक्स वाई कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। सो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि एक्स छोटा है वाई से। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला बात है, हम घेरते हैं, ठीक है ना, घेरते हैं एक्स को, और कहाँ रख देंगे, इस रखेंगे इनइक्वालिटी में। ओके सो एक्स को घेरने का मतलब ये है कि एक्स इकट्ठा कर लीजिए, तो एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y लिखा हुआ है। सो यहाँ से x आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2y। सो x आ रहा है 2y अपॉन y माइनस 2। ये मेरा पहला पॉइंट। इसको मैं कहाँ रखूँगा, इसको रख दूँगा मैं इसमें, एज x लेस देन इक्वल टू y। सो x कितना है, 2y अपॉन y माइनस 2 है। सो 2y अपॉन y माइनस 2 माइनस y लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ रहा है 2 माइनस वाई प्लस 2 अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स y माइनस 4 अपॉन y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब y आएगा, देखिए एक काम बताता हूँ मैं आपको। केस 1 सिंपल सी बात है कि मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहीं पर ही काम करता तो फ़ायदा जाता। यहीं पे मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, मतलब मैंने एक y एलिमिनेट कर दिया, और वो एलिमिनेट कौन सा पार्ट था, वो पार्ट था 0 वाला। जब मैं एलिमिनेट करता हूँ तो y 0 हो सकता है। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, दूर रखो। सो ये है y इंटू वाई माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो रूट्स इसके लिख देते हैं, इसके रूट 0 हैं, इसके रूट 4 हैं, इसके 2 हैं। आपने किया हुआ है बहुत बार क्लास में। 2 नहीं आ सकता, नीचे है इसलिए 0 आने की चांसेस है, और 4 भी आ सकता है आंसर में।
अगर 4 से बड़ा रखते हैं वैल्यू तो ये पॉजिटिव 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 चाहिए, तो राइट रॉन्ग। सो मेरा फाइनली सेट आ रहा है y बिलोंग्स टू, और ये आपको पता है ना कि y नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स y स्टार्टिंग पॉजिटिव होगा, तो मैं ये वाला पार्ट यहीं से स्टार्ट करूँगा। सो हिस्सा जो है अपना है 0 से लेकर 2 और यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, सो नेचुरल पार्ट कौन कौन सा आएगा, y आएगा 0 1, फिर अगला आएगा 4 5 एंड सो ऑन। ध्यान रहे कि x हमेशा छोटा होना चाहिए y से। सो अगर y 0 है सो आई विल पुट हियर, और वो ध्यान रहे कि x कैसा आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। तो 0 पर कितना आ रहा है, x 0 आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल की साइन भी यहाँ पर बैलेंस की हुई है। ओके, अगर x 1 है सो y 1 है, तो x कितना आएगा 2 अपॉन माइनस, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव आ रहा है। अगला y 4 है तो x कितना आएगा 8 अपॉन 2, यानी कि 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, यस राइट है। अगला 5 रखेंगे तो 10 अपॉन 3, नॉट पॉसिबल, समझा रहा है, इस प्रकार से। अगला कौन सा आएगा 6, 6 में क्या करेंगे, 6 में आ जाएगा 6 में आएगा आपका x आ जाएगा, x आएगा 12 अपॉन 4 3 ना जी, हाँ सही है x3। सो 0, 0 4, 4 3, 6 ऐसे आ रहे हैं। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ी तो नहीं की मैंने। ये हो गया y कॉमन निकाला, 2 अपॉन ये किया माइनस y प्लस 2, y माइनस 4 साइन चेंज हो गया, y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2, 4 से बड़ा 0 से 2, राइट रॉन्ग 0 से 2। ठीक है, जैसे मैंने y का सेट निकाला, क्यों ना मैं सेट ऑफ x निकाल लेता हूँ, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर x घेरा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आएंगे ना, फिर क्या चेक करेंगे हम लोग। जैसे मैंने y निकाला है, लेट्स फाइंड आउट द व्हाट इज द सेट ऑफ x। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको घेरते हैं, y घेरते हैं, तो ये कॉमन आ जाएंगे। सो y हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2x। सो y आ रहा है 2x अपॉन x माइनस 2, यहाँ रखते हैं। सो x लेस देन इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 2, सो 2x अपॉन x माइनस 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x का एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए यहाँ से x लिमिट आ जाएगी ना, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स, घुमा देते हैं। सो x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो इसके रूट लिखेंगे तो 0 2 4, 4 और 0 आएगा, 2 नहीं आएगा नीचे, इसलिए 4 से रखेंगे बड़ा तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नॉट पॉसिबल पॉसिबल। अब हमें जो x का दायरा है वो कैसा है, नेचुरल नंबर है। सो हम यही वाला इलाका लेंगे, दैट मीन्स हमारे पास x का इलाका कितना है 2 से लेकर 4, बट x इज नेचुरल नंबर, सो वी विल प्लॉट 3 एंड 4। देखिए इसने पूरा गेम पलट दिया, इसने बोला 3 से 4 ही, 3 और 4 लेना है, दैट मीन्स हमें पूरा सेट y का चेक नहीं करना पड़ेगा। इसलिए फॉर x इक्वल टू 3
y will be, so we will check from this part. so अगर x 3 है तो 6/1 6 एक पॉइंट दिया आएगा, और अगर x 4 है तो 4 पे कितना आ रहा था, 4 ही आ रहा था ना, 8/2 4। सो दो ही पॉइंट आएंगे, 3,6 और 4,4। सो ओनली 2 सॉल्यूशन इज योर आंसर। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। अब हमें आदत क्या है, नंबरों की आदत है कि काश एक नंबर होता तो हम उस नंबर के अगर फिर चेक करके सुना के चेक करते हैं। और उसने पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब उसको आंसर इंटीजर में नंबर ऑफ 10 में उसको देना है आंसर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, सो केस बनाना पड़ेगा। कैसा केस, मान लेते हैं 4 केस बनेंगे। पहला केस ये कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसी समय ये भी पॉजिटिव है। तो अपना नंबर है नहीं ना कि हम लोग इसका रूट निकालें फिर उसको नंबर पे मार्क करें, वो करना नहीं है। केस 2 क्या है कि हम लोग, अगला केस कि हम इसको पॉजिटिव मान के रखें और उसी समय इसको हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे नहीं, यहाँ पे इसको नेगेटिव मान लें। तीसरा केस 2x माइनस वाई, इसको लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई को हम लोग पॉजिटिव माने। मैंने केस फिक्स कर दिया, इनको फिक्स किया मैंने। ठीक है, अभी इसको फिक्स करूँगा नेगेटिव में, 2x माइनस वाई, और उसी समय इसको भी मैंने नेगेटिव मान लिया। मैं इसको फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको फिक्स कर रहा हूँ। क्लियर है, इसको मैंने फिक्स कर रहा हूँ। ओके, सो 1 बाय 1 केस चलते हैं। सो केस 1, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं। केस 1, 2x माइनस वाई अगर मैंने पॉजिटिव लिया है और x माइनस वाई को पॉजिटिव लिया है, दैट मीन्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू y, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू y बाई 2, और उसी समय x ग्रेटर देन y होना चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स जो पहली शक्ल है वो आराम से निकल जाएगी, 2x माइनस वाई, और दूसरी शक्ल भी क्या होगी, आराम से निकल जाएगी, दैट मीन्स 3। इसका मतलब 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं x घेर लेता हूँ। सो x इज़ इक्वल टू 2y प्लस 3/3, और मैं यहाँ रख देता हूँ इधर दोनों में, तो दोनों बातें होनी चाहिए। सो x 2y प्लस 3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू y बाई 2, और साथ ही साथ 2y प्लस 3/3 ग्रेटर देन y, ये दोनों बातें हमें देखनी है। ओके, सो 2y प्लस 3 2 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, सो ये हो जाएगा 4y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, सो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, और यहाँ पे आ रहा है 2y प्लस 3 ग्रेटर देन 3y, सो y इज़ लेस देन 3। सो y का जो सेट आया है वो कहाँ से कहाँ आया है, -6 से लेकर 3 आया है। ओके, अब हमें बस ध्यान रखना है कि y जो है, इसने बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए x और y दोनों की। सो हम 1 बाय 1 फटाफट चेक करेंगे। सो y अगर -6 है तो x कितना आ रहा है, और कहाँ चेक करेंगे, इसमें रख के देख लेंगे फटाफट। -6 है तो -6 -12 प्लस 3 -9 पॉसिबल है। 12 माइनस 9 -3, सो एक आंसर। और ध्यान रहे क्योंकि x इंटीजर चाहिए तो जो भी ऊपर मल्टीपल आए वो शुड बी मल्टीपल ऑफ
3। अगर होता है तो फिर हम डिवाइड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। y -5 के लिए चेक कर लें क्या, -10 ना, नॉट पॉसिबल। -4 नहीं, -3, 6 -3 1 या -6 -3 -1। -2 के लिए -4 + 3 नहीं, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि इंटीजर आना चाहिए ना, इसलिए। y -1 3 -2 ना, ये भी नहीं है। जाना कहाँ तक है पता है ना, 3 तक जाना है, सॉरी 2 तक जाना है। 0 के लिए 3/3 यस पॉसिबल है। 1 के लिए 5 नॉट पॉसिबल। सो अपना आंसर रुक गया, यानी कि अपना आंसर कौन कौन सा आ रहा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अपना आंसर आ रहा है, एक आ रहा है -3,6 1, एक आ रहा है -1, -3 और एक आ रहा है 1,0। 3 आंसर अभी तक आ गए, ठीक है। चलिए अगला केस, केस नंबर 2। कौन सा केस लिया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ओके। 2x - y पॉजिटिव है और x - y अब नेगेटिव लिया। सो यहाँ से x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड x इज़ लेस देन y। ये दोनों बातें होनी चाहिए। अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना है, सो ये वाला क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा। दैट मीन्स 2x - y प्लस y - x। मैं नेगेटिव लगा के खोलता हूँ ना, क्योंकि -(x - y) अगर नेगेटिव लगा के खोलोगे तो y - x ही होगा। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 3। सो 2x माइनस, यहाँ तो y कैंसिल आउट हो गया, सो x इक्वल टू 3 आ रहा है। सो x अगर 3 है, x अगर 3 है तो अपने पास तो सिर्फ एक ही केस आया ना, x 3 है। उसके लिए y क्या, अगर x 3 है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर साथ में एक 3, यानी y की वैल्यू 3 से बड़ी और 6 से छोटी, यही हुआ ना। तो 3 से लेकर 6 तक आ रहा है y बिलोंग्स टू, अगर x 3 आता है सिर्फ। सो कौन कौन से आंसर आएंगे, मैं यहाँ से उठाऊंगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू उठाऊंगा, इंटीरियर वैल्यू 3,4। अगला आएगा 3,5 और अगला आएगा 3,6, ओके। 3 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ से। केस थर्ड केस, यहाँ पर देखिए मैं फिर समझा दे रहा हूँ, x 3 आया ना, तो यहाँ से मुझे y भी चाहिए, तो ये भी देखना, दोनों देखना पड़ेगा एक साथ। दोनों देखा तो y का सेट आया, तो 3 फिक्स है और y इसमें y वेरी करेगा। सो अब तक ये 3 आंसर, अब तक ये 3 आंसर और ये 3 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। केस 3, अब केस 3 में क्या है, इसको नेगेटिव कर दिया मैंने फिक्स, और इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव किया, ओके। सो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। 2x लेस देन इक्वल टू y एंड x ग्रेटर देन y। सो अगर ये नेगेटिव है तो पहला वाला हिस्सा नेगेटिव खुलेगा, मतलब y - 2x, और दूसरा वाला पॉजिटिव खुलेगा, मतलब x - y इक्वल टू कितना है, 3 है। सो यहाँ से y कैंसिल आउट हुआ अगेन, और x कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अगर x -3 है तो यहाँ रखेंगे, दैट मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, और यहाँ से y इज़ लेस देन -3। सो y का जो सेट आ रहा है वो -6 से लेकर -3 आ रहा है। सो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, -3 पे -6 आ जाएगा, -3 पर -5 आ जाएगा, -3 पे -4 आ जाएगा, बस। -3 तो ओपन मारा है ना। सो अब ये 3 और कितने हो गए, 3 3 3 9। अब 3 वहाँ से एक और आ जाएगा लास्ट केस से। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है भाई साहब, दोनों नेगेटिव लेंगे।
सो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। मतलब चलो ठीक है, देखते हैं, दोनों नेगेटिव खुलेंगे, मतलब y माइनस 2x और दूसरा भी y माइनस एक्स इक्वल टू 3। देखिए दोनों जिंदा रहे, मतलब ये पहला केस और लास्ट केस परेशान कर रहा है, काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। ओके, सो y कितना आ रहा है 3x प्लस 1 अपॉन 2। अब हमें दोनों देखना है। सो यहाँ से आ रहा है 2x लेस देन इक्वल टू वाई और साथ ही साथ x लेस देन वाई। सो मैंने y में ये रिप्लेस कर दिया। सो 2x लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3 अपॉन 2 और साथ ही साथ x लेस देन 3x प्लस 3 अपॉन 2 ऐसा आ रहा है। ये हो गया आपका 4x लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3। सो x लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2x लेस देन 3x प्लस 3। सो x माइनस 3 यानी कि x ग्रेटर देन माइनस 3। सो माइनस 3 से लेकर 3 तक सेट ऑफ x आया। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 चेक करूँगा। सो x स्टार्ट कहाँ से होगा, -2 से, क्योंकि ध्यान रहे इंटीजर है -2 पे। अब सर ये जो भी आए ये मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको y इंटीजर चाहिए ना, y अगर इंटीजर चाहिए तो ये मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, ध्यान रखना फटाफट। -2 पे चेक करना है, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। -2 पे कितना आ रहा है, नॉट पॉसिबल। -1 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 पे कितना आ रहा है, 3/2, नॉट पॉसिबल। 1 पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 पे कितना आ रहा है, नहीं, नॉट पॉसिबल। 3 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सो कौन कौन से पॉइंट आए, -1, 0, ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं, -1, 0, 1, 3 और 3, 6, ये 3 पॉइंट। कोई रिपीट हो रहे हैं क्या, 3, 6 कहीं आ रहा है, हाँ यहाँ आ गया। और कौन सा रिपीट हुआ, 1, 3 कहीं नहीं हुआ। सो ये रिपीट हो चुका है। -1, 0 नहीं। सो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक रह गया है, लेकिन टोटल 12 होने चाहिए। -2 पे रखिया, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, 3 पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे 3 पे कितना आ रहा था, 3 पे 6 आ रहा है, ठीक है। ठीक, 11 है, ठीक है ना। एक आध पॉइंट रहेगा तो आप चेक कर लेना, ठीक है। मैंने आपको स्टेप बता दिए, क्लियर है। एक पॉइंट मुझे लगा कोई मिसिंग है, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में कौन सा पॉइंट मिसिंग है। 3, 6 आया, यस आ गया। -3, आया क्या, हाँ ये भी आ गया। 1, 3 है, 1, 3 कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा। -1, -3, ये रहा। 3, 5, ये रहा। अगला -3, -5, -3, -5, ओके ये रहा। 1, 0, ये रहा। -1, 0, ये रहा। 3, 4, ये रहा। -3, -4, ये रहा। 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ओके 3, 3 नहीं आया कहीं। -3, -3, -3, देखो -3, -6 रिपीट हो गया ना, ये रहा। 3, 6 भी सब आ गया। बस कौन सा रह गया, 3, 3 और -3, 3, 3, x3,
3 कहाँ पे लूँ मैं, कौन से पॉइंट में रह गया, 3 पर 3 4 4 2 6 6 आ रहा है। थ्री रखेंगे तो 3 आएगा, 0 6 माइनस 3, यस आ रहा है। शायद यहाँ पर 9 3 3,3 ओके। हमें आई थिंक सो यहाँ पे भी इंक्लूड करना चाहिए था, अगर मैं इंक्लूड करता ये तो यहाँ पर ये आता, ये आता, ये आता, सो यहाँ पर -6 से -3 आता, सो y3 रखते तो x3 आता। चलो देखते हैं, ठीक ये आ गया। मान लीजिए यहाँ इंक्लूड करते, सो यहाँ पर ये इंक्लूड होता, सो ये 3 आता इधर, और y3 तो 3,3 यहाँ पर भी आता। ओके देखिए बात समझिएगा ध्यान से, जैसे x - 2 है, x - 3 है, इक्वल टू 4 है। तो हमें पता है ना कि 2 और 3 हमें इंक्लूड करना है, यहाँ पर नहीं करना। जैसे हम लेते हैं ना केस 2 से 3 लेते हैं, सो 2 पे छोड़ देते हैं, 3 पे इंक्लूड कर लेते हैं, फिर दोबारा नहीं करते। इसमें हमें पता नहीं ना कि y की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपने बोला y/2 है और ये y है, हमें पता नहीं कि क्या पता y/2 इक्वल टू y भी हो जाए। सो हम दोनों यहाँ पर दोनों केस इंक्लूड कर चल रहे हैं, कोई पॉइंट ना मिस हो जाए, सो दोनों पे इंक्लूड रखा है। जब भी इस टाइप का वेरिएबल सवाल आया ना आपको, दोनों फंक्शंस के हिसाब से मॉड आए, तो ध्यान रखिएगा दोनों पे इक्वलिटी रखिएगा, जिससे कोई पॉइंट मिस ना हो। जैसे हमारा पॉइंट मिस हो गया ना 3,3, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि y/2 डज नॉट इक्वल टू y। ऐसा हो सकता है कि जब हम ये दो पॉइंट जैसे वाला केस लेते हैं तो हम इसमें 3 इंक्लूड कर लिए, इसमें नहीं करते, इसमें किए, इसमें नहीं किए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ना कि 3 है, 3 इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है, या हमें थोड़ा कुछ पता है y के बारे में कि y की वैल्यू एक्चुअली है क्या। सो हम यहाँ पर दोनों केस लेके चल रहे हैं, दोनों में इंक्लूड किया है। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर -3, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा -3, -3। तो ये पॉइंट मिस नहीं हो गया ना, मिस। ठीक है, यहाँ भी इंक्लूड करेंगे, सो यहाँ भी इंक्लूड हुआ, यहाँ भी इंक्लूड हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सो -3 भी इंक्लूड हो गया। सो -3 पे -3 आ रहा है। पॉइंट रिपीट चले कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। पॉइंट जो मिस हो गए थे ना, वो इक्वलिटी नहीं लिया था। क्लियर है? तो अच्छा सवाल था ये काफ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 80। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और n क्या है? नेचुरल नंबर है। देखिए कितने वैल्यूज ऑफ x आएंगे जिसका सम हमेशा नेचुरल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x + y + z = 3। अब ये याद आया आपको, आया बायनोमियल थ्योरम में हमने किया था इस टाइप का सवाल। एक जैसे a + b + c का क्यूब है। ओके, सो क्या हो जाएगा ये? जैसे होल स्क्वायर है, मान लीजिए होल स्क्वायर है, सो क्या होगा ये? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
सो जैसे ये ए स्क्वायर बी और सी है तो ऐसा लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर ए ये सी है, ये सी स्क्वायर ये ए है, ये क्या लिखा हुआ है 2ab1 c0, ये क्या लिखा हुआ है b1 c1 a0, और ये क्या लिखा है 2c1 a1 b0। तो आप देख रहे हैं ये जो भी पावर c a को मिला है इनका सम हमेशा 2 आ रहा है, इनका सम हमेशा 2 आ रहा है, दिख रहा है ये। दैट मीन्स यहाँ पर ये सवाल ऐसा हो गया कि इन हाउ मैनी कितने टाइप से हम पावर बांट सकते हैं बी और ए बी सी पर जिससे इनका सम हमेशा 2 आए। तो कितना आ रहा है आंसर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब इन 6 वेराइटीज दैट इज़ 2 + 0 + 0 एक आंसर है 2 एक हो रहा है 1 + 1 + 0, ठीक है। सो इस तरीके से हम बांट सकते हैं। मेरा समझाने का मतलब ये है कि x y z आर द पावर्स ऑफ a b एंड c, ये क्लियर हुआ। और कितने प्रकार से पावर मिले a को, तो a को 2 मिला, 0 मिला, है ना, 1 मिला, 3 मिले पावर खोपड़ी पे, b को भी 1 2 0 मिला, c को भी 1 2 0 मिला, जिससे हर बारी उनका सम, उनका पावर का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, तो ये बैगर मेथड आपने पढ़ा होगा पीएनसी में कि जैसे मान लीजिए 3 भिखारी हैं, 3 बेगर्स हैं जिसका नाम है एक्स वाई जेड, और कॉइन्स आपके पास हैं 2 कॉइन्स हैं, 2 सिक्के बांटने हैं आपको। जैसे यहाँ पर आप पावर 2 बांट रहे हैं कितने, इन 3 लोगों में। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्स को 2 सिक्के मिले, वाई को एक भी नहीं मिला, जेड को एक भी नहीं मिला, एक्स को 1 मिला, वाई को 1 सिक्का मिला, जेड को एक भी सिक्का नहीं मिला। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, उसको बोलते हैं मेथड। सो 3 बैगर हैं तो करना क्या होता है, 2 सिक्के हैं तो आप 2 सिक्के, जितने बैगर हैं उसका एक कम, यानी कि 2 सिक्के फेक सिक्के ले आए, जितने बैगर हैं उतने फेक सिक्के उस एक कम ले आए, ठीक है, ले आए। अब वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये कि इनका अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने x को एक भी नहीं मिला, y को 2 मिल गए, z को एक भी नहीं मिला, क्योंकि फेक सिक्के है ना ये। वन ऑफ द अरेंजमेंट, x को एक भी नहीं मिला, y को एक भी नहीं मिला, z को 2 मिल गए। तो हो क्या रहा है, जितने तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा उन तरीके से सिक्के इनको बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स 4 सिक्के 4 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉइन्स अमॉन्ग द 3 पीपल। तो यानी कि ये 4 आया कैसे, 4 आया कैसे, 2 सिक्के और 2 फिक्स सिक्के, यानी कि अगर n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और p बैगर हैं, ठीक है, दैट मीन्स ऊपर कैसे आएगा, n p - 1, 2 में से 2 ऐड कर दिया, नंबर ऑफ बैगर ऐड कर दिया, अपॉन p - 1, यानी कि 2 सिक्के जो कि रियल थे और 2 फेक सिक्के, यानी कि p - 1 और एक, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, p - 1 और ये 2 जो सिक्के थे, यानी कि n, ये फॉर्मूला है बैगर मेथड। सो अगर मुझे x + y + z = n, आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 24/4 दैट इज़ 6। इन 6 तरीक़ों से इनमें बांटे गए, 2 0 0 2 0 0, है ना, 0 0 2। सो इसका मतलब हम देखा जाए तो इस प्रकार से हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कैसे 6 बटे, जितने इनके पावर्स जितने डिस्ट्रीब्यूट हुए ना तरीक़ों से नंबर ऑफ़ टर्म्स आए। तो यानी कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं कि अगर मुझे n को
जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 है। इन तरीक़ों से पावर मिलेगा, नंबर्स आएंगे जिससे कि सम इनका हमेशा 8 आए। जैसे यहाँ पर कितने आते हैं, 6 नंबर ऑफ वेज वी कैन राइट सो दैट द सम इज़ 2। तो ये मेथड बेगर मेथड है। इसका मतलब करना क्या है, जितने तीन बांटने हैं आपको, 3 लोगों में बटने, तो नंबर ऑफ बेगर कितने, 3 है। क्या बांटना है, 8 सिक्के बांटने। तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस पी माइनस 1 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 1 2 फैक्टोरियल अपॉन सिक्के 8 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर यहाँ पर बेगर्स 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 1 ना, वो तो 3 है, p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो क्या होगा फॉर्मूला, n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और इधर कितना आएगा, n फैक्टोरियल 2। सो कितना हो गया फॉर्मूला, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए कि जितने भी नंबर्स आप सम करेंगे हमेशा 8 है। कितने नंबर ऐसे होंगे, नंबर ऑफ पेयर्स, तो इतने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे। जैसे अगर 8 है तो 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10/2 यानी कि 45 नंबर ऑफ अरेंजमेंट से आप सम 8 लिख सकते हैं। ये ऐसा आपको दिखाता हूँ मैं, आंसर दिख रहा है ऐसा। तो ये बेगर मेथड है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने सर्च जाके पढ़ लीजिएगा। और ये सवाल वही सवाल था, ये 80। सो करते हैं बाकी का अगला टॉपिक में, मिलते हैं, बाय। लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81। उसने पूछा है y² प्लस 6xy माइनस 16x अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बताइए आप ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल मतलब x भी नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, इसमें ज़ीरो नहीं बोला है। सो नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट मेक इट सिंपल। यहाँ पर घेर लेते हैं x को, तो x घेरेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 6y और यहाँ आ जाएगा y²। सो x हो रहा है y² अपॉन 16 माइनस 6y। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x नेचुरल नंबर है दैट मीन्स ये वाला तो चीज़ पॉजिटिव है, ये 16 माइनस 6y को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब y शुड बी लेस देन 16/6, दैट मीन्स y शुड बी लेस देन 8/3, और ये अप्रॉक्स होता है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो इसका मतलब अगर y नेचुरल नंबर है सो y को सिर्फ 2 ही वैल्यू लेनी पड़ेंगी, एक 1 और एक 2। ये बात क्लियर है, ठीक। अगर 1 और 2 में गेम खेलता है तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। अब ध्यान रखना कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर y 1 है सो x कितना आएगा, 1 अपॉन 16 माइनस 6, नॉट पॉसिबल क्योंकि 1/10 है एंड x हैज़ टू बी नेचुरल नंबर। सो यहाँ से सेट नहीं मिला। y 2 अगर है सो 4 अपॉन 16 माइनस 12, दैट मीन्स 4 अपॉन 4 1। सो एक ही अपना आंसर आ रहा है 1,2 x, y जो सेट है सॉल्यूशन 1,2 इज़ द आंसर। ओके, सो एक ही पॉइंट आ रहा है, दुख की बात है पर चलेगा, एक ही आंसर, अच्छा है, मज़ा है, तो ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। 82 फाइंड द लीस्ट, ये सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर विच इज़ सच दैट इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इधर पढ़ा होगा 10th में आपने, डिजिट ऐसा बनता है, ये एक नंबर है जो ऐसे बना है। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स x प्लस 10y, द नंबर बिकम्स 6/5 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। दिस नंबर वट एवर द रिवर्स नंबर इज इट इज़ बिकम 6/5 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। और मुझे बताना है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर। ठीक है, निकाल लेते हैं लीस्ट पॉजिटिव नंबर। तो 5x प्लस 50y, और ये पता है ना आपको कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं और लास्ट में 0 से लेकर 9, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होंगे। ओके, तो देख लेंगे आराम से।
60x प्लस 6y, तो यहाँ आ रहा है 55x और यहाँ आ रहा है 44y। सो 11 से डिवाइड करेंगे तो 4y इक्वल टू 5x। सो y हो गया 5x/4। ओके, सो ठीक है, अब रखते 1/1। सो x रखा मैंने, मुझे रखना पड़ेगा। अब देखो y भी क्या है, 0 से 9 में इंटीजर है। सो x डायरेक्टली स्टार्ट करना पड़ेगा 4 से। सो x 4 पे, y आ रहा है 5। अगला नंबर क्या रखेंगे हम लोग, 8। तो नंबर, अच्छा नंबर क्या बना, 45 बन गया। अगला नंबर क्या रखेंगे, 8। वी हैव टू पुट द x मल्टीपल ऑफ 4, x 8। तो ये y कितना हो गया, 10। नॉट पॉसिबल सर, y हैज़ टू बी इन 0 to 9। सो एक ही आंसर है 4,5, सॉरी 45 नंबर है, और वो भी लीस्ट नंबर है। ओके, सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 83, सॉल्व। बोल देते हैं, लो सॉल्व कर लो, पर जान निकल जाती है सॉल्व करने में। कितना आसान है, सॉल्व कर दो बस। सॉल्व जैसे कि बहुत हलवा है, लो कर लो सॉल्व। और भाई साहब एक से एक क्वेश्चन है इसके अंदर, आप सोचिए, दोनों बातें होनी चाहिए, और तो बताना है आपको कि x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो जैसा कि जब भी मैं दो वेरिएबल्स देखता हूँ इक्वल देखता हूँ ना, तो मैं एक को घेर लेता हूँ हमेशा। सो मैंने पावर 1/y से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया x/y। और यहाँ पर देखा मैंने तो ये x कितना दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है। सो मैंने x में ये रिप्लेस कर दिया। सो y कितना है, x/y इक्वल टू y 3/2। इक्वल के साइन है, बेस सेम है, दैट मीन्स पावर क्या है, 3/2 है। सो 2x इक्वल टू 3y। ओके, सो अब क्या करें, यूज़ करिए इसको। हम ट्राई करेंगे कि पूरा मार्केट एक में आ जाए। सो x को x रखते हैं, क्या लिखा y को, y को लिख लिया, यहाँ से घेरो y को 2x/3, और x/y खुद कितना है, 3/2 है, तो ये आ गया 3/2। सो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ। सो यहाँ हो गया x², यहाँ हो गया 2x की खोपड़ी पे आ गया 3, और 3 की खोपड़ी पे भी आ गया 3, है ना, क्योंकि ये उड़ गया ना, 3 तो बचा, तो सभी पेड़े खाएंगे यहाँ पर। तो 27x² इक्वल टू 8x³। एक x मरेगा तो एक आंसर अपना 0 हो सकता है, पर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। सो 0 0 इज़ द राइट आंसर। लेट चेक फ्रॉम दिस इक्वलिटी। 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, तो बकवास स्टेटमेंट है। 0 की पावर 0 खुद ही क्या होता है, अनडिफाइंड है। सो 0 अपना आंसर नहीं हो सकता। सो बचा कितना, 27x इक्वल टू 8x²। मैंने एक्चुअली यहाँ पर x² उड़ा दिया बम से, ठीक है। तो यहाँ 27 बचा, यहाँ पर x बचा। सो x आ रहा है 27/8 आ रहा है। अगर x 27/8 है, सो y कितना हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा आपका, वो कितना है, 2x/3 है। सो 2 टाइम 27/8/3, सो 3 9 2 4 सो y आ रहा है 9/4। एक आंसर। एक आपको दिखना चाहिए ऐसे 1,1। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, 1 की पावर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब बराबर होता है। सो एक आंसर 1,1 है, ये नॉर्मल चीज़ बात है। तो एक आंसर कितना आ रहा है, 27/8, 9/4, और एक आ रहा है 1,1। कौन सा क्वेश्चन नहीं है, 84 चेक कर लेते हैं आंसर, 83 सॉरी, या दिख रहा है आंसर आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, 6 की पावर x। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये पूरा क्वेश्चन का ये लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आप इसको लगाइए, अपने आप प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें पूरे मॉड के दिख रहे हैं, पूरा मॉड का सवाल है, लॉग के सवाल है, इसके अंदर भरपेट लॉग के सवाल हैं,
तो फंक्शन के सवाल मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर का नाम ही वही है, इक्वेशन, इन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। ओके, पूरा गंदा कर दिया मैंने, आदत ही है, लेट मेक इट क्लीन। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? 84 पे थे। आज मैं कराऊंगा 86 तक, ठीक है ना। सो 6 की पावर x प्लस 6 की पावर y इक्वल टू 42 है, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। दोनों बातें देखनी है। सो फटाफट यहाँ से x लिख देते हैं, 3 माइनस वाई है, और यहाँ रख देते हैं। तो 3 x की पावर x कितना हो गया? 3 माइनस वाई हुआ। ये आसान है, आप कर लेंगे फटाफट। सो इस 6 का क्यूब अपॉन 6 की पावर y प्लस 6 की पावर y इक्वल टू 42। थोड़ी देर के लिए मैंने 6 की पावर y को ले लिया t। सो ये 216 बाई टी प्लस टी इक्वल टू 42 है। सो क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना अगर हम लोग, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 42t प्लस 216, और 216 होता है 36 इंटू 6, और 36 प्लस 6 कितना, 42 होता है। तो t माइनस 36, t माइनस 6 इक्वल टू 0, और t कौन था? 6 की पावर y, तो एक 36 होगा, तो यानी कि y आ रहा है 2, और 6 की पावर y 6 है, तो y आ रहा है 1। ओके, अगर y 2 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसके हिसाब से x 1 होगा, और y 1 है, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, सॉरी 2। सो अपना दो आंसर आ रहा है, 1, 2 और 2, 1। देख लेते हैं फटाफट कौन सा सवाल है। 84 या करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, अरे यार क्या कर दिया मैंने। 85 3y स्क्वायर प्लस 1 लॉग x बेस 3 इक्वल टू 1 है, और साथ ही साथ x की पावर 2y स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 27 है। सो मैंने दोनों तरफ, और ये भी 3 का क्यूब लिखा हुआ है, सो मुझे पावर को उतारने के लिए लॉग की याद आई। सो मैंने बोथ साइड मैंने लॉग बेस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो सामने कितना हो गया? 2y स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ हो गया लॉग x बेस 3 इक्वल टू 3, है ना। ओके, सो इसको घेर लेते हैं। लेट थोड़ी देर के लिए मैं लॉग x बेस 3 को अल्फ़ा ले रहा हूँ। सो अल्फ़ा यहाँ से आ रहा है 3/2y स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ से अल्फ़ा आ रहा है 1/3y स्क्वायर प्लस 1। सो मेक इट इक्वल। सो 1/3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3/3y स्क्वायर, सॉरी 2y स्क्वायर प्लस 10। सो सामने हो गया 2y स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 3। सो ये हो गया 7y स्क्वायर इक्वल टू 7। सो y आ रहा है +1 -1। अगर y +1 -1 है तो कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। सो अल्फ़ा आ रहा है 3/y1 के लिए। अच्छा, ये तो 1 ही है। सो 10 + 2 12, 1/4। सो लॉग x बेस 3 आ रहा है 1/4। सो x आ रहा है 3 की पावर 1/4। सो एक आंसर है 3 की पावर 1/4 1, और एक आंसर है 3 की पावर 4 -1, क्योंकि y तो चेंज हो रहा है, x तो फिक्स है ना। सो ये आपके दो आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का 86। ये भी काफ़ी आसान है। 3 की पावर x 2 की पावर y इक्वल टू 576, और लॉग y माइनस एक्स बेस √2 इक्वल टू 4। सो लॉग हटाते हैं। सो y माइनस एक्स √2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से घेर लिया। y कितना आ रहा है? 4 + x, यहाँ रख देते हैं। सो 3 की पावर x और 2 की पावर 4 + x इक्वल टू 576।
इसको तोड़ दिया पावर को, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 576। दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 की पावर x, और 576 को मैंने डिवाइड कर दिया 16 से। ठीक है, तो तोड़ते हैं इसको, कितना होता है ये, 2 4 से करते हैं, 4 से करते हैं, 4 4 जा 8 से करें, 8 से करते हैं, डायरेक्ट 16 से करते हैं, 16 1 जा, और ये है 576, तो 16 4 16 5 4 नहीं 3 48, और ये हो रहा है आपका 96 36। ओ, तो सोने पे सुहागा हो गया। x2 आ रहा है, x2 है, इसका मतलब यहाँ से y कितना आ गया 6, तो एक ही आंसर आ रहा है 2,6। चेक कर लेते हैं 86, 86 का आंसर है 2,6। दिख गया। चलिए, तो बाकी के लफड़े हम लोग कल अगले लेक्चर में सुलझाएंगे। ठीक है, एक और लास्ट बात, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपके लाइफ में काफ़ी ज़रूरी भी है ये। 1 मिनट। सबको हैप्पी अगला क्या आएगा, दिवाली। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, और आप लोग अगले दिवाली में IIT कॉलेजेस में हों, यही शुभ कामनाएं मेरी तरफ से। अब आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो आप मेरी राइटिंग समझ जाएंगे मैं क्या लिखा है। ठीक है, सो अगेन मैं इसको बता देता हूँ लिख कर। आपके घर में बहुत खुशियाँ आएँ, आपके पापा मम्मी बहुत कमाएं, आपका हमेशा जो भी आपकी ख्वाहिश है पूरी हो, और आपके लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, आप IIT जल्दी क्रैक करें। सो सबको हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।